कोर्स लेते थे, हम कहीं से भी पढ़ा रहे, जैसे कि लड़कियां स्पेशली सोच रही होगी कि पेरेंट्स के लिए बाहर भेजना इतना आसान नहीं होगा। बच्चे बहुत बार सोचते हैं कि हमें डांस से पढ़ना है, तो इतना इजी नहीं होता था कि मेरे पेरेंट्स भी मुझे कश्मीर फॉर 12 मंथ्स छोड़ दे। लेकिन आप समझ रहे होंगे जो पेरेंट्स बैठे हुए हैं स्पेशली गर्ल्स के लिए, लेकिन आप पॉसिबल होगा हम दिल्ली में खड़े होकर पढ़ाएंगे, लेकिन आप लोगों के साथ इंटरैक्ट करेंगे। पाठशाला मॉडल देखा सबने, और मेरा तो फेवरेट मॉडल है क्योंकि इसमें मुझे बच्चों से बात करने का पूरा मौका मिलता है। जब भी आप लोगों को डाउट आते हैं, जब भी आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट आएगा, अब सुनाई नहीं है, पहले नहीं आ रही थी आवाज, तो पहले आवाज नहीं आ रही थी। सबसे ज्यादा प्यार पीडब्ल्यू को कश्मीर के बच्चों से मिला है। तो मेरा सभी बच्चों से यही कहना है यार, हमको पढ़ना है और एजुकेट होना है और अपने ही शहर में बहुत अच्छे से मेहनत करके पढ़ाई करके, क्योंकि हम जब एजुकेट होते हैं ना, हम जब शिक्षित होते हैं, तो हमें सबसे बड़ा डिफरेंस पता होता है सही और गलत का, हमारे इमोशंस का, हमारे प्यार का कोई गलत फायदा नहीं उठा सकता। अगर हम एजुकेटेड हैं, हमें किसी को सीख करने की जरूरत नहीं है कि हमारे लिए ये करो, हम करेंगे, हम खुद करेंगे, हम इतनी मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे और अपने शहर का, अपनी जगह का विकास करेंगे। राइट? तो जैसे आप लोगों के लिए पीडब्ल्यू एक इमोशन है, जिस जगह हमारा जन्म होता है, जहां पे हमारा बचपन निकलता है, वहां पे हम पढ़ना चाहते हैं और आगे जाकर अपने शहर के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो आई कैन फील दिस। जब मैं अपने कोटा में गई थी, जहां मेरा बर्थ हुआ, जब वहां से बच्चों का प्यार मिला, हमें कहीं और जाने की जरूरत ही ना पड़े, यहाँ पर वो सारी प्रोफाइल्स हो, यहाँ पर वो सारा डेवलपमेंट हो जो आप लोग करोगे, क्योंकि आप ही फ्यूचर हो जम्मू कश्मीर का। ठीक है? तो बस बेटा, इस एज में बहुत डिस्ट्रैक्शंस होते हैं और हमें लगता है हमारे पेरेंट्स हमें समझते नहीं है। बिल्कुल, we love you all। तो मेरा यही कहना है यार, मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ। आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल माई इमोशंस। वी लव यू ऑल। मेरा सभी बच्चों से यही कहना है, इस एज में जो आपके माता पिता ने आपको बोला है, उसे भूलना नहीं है, उसे भूलना नहीं है। वो आपको बहुत प्यार करते हैं। इस एज में कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे व्यूज उनसे मैच नहीं करते, लेकिन जितने प्योर इंटेंशंस उनके होते हैं ना, उतने किसी के नहीं होते। उनके कभी कभी गलती से डिसीजंस गलत हो सकते हैं, इंटेंशंस कभी गलत नहीं होते, वो आपका भला चाहते हैं। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है, उनका नाम रोशन करना है, अपनी जगह का नाम रोशन करना है, कि कश्मीर से जाना जाए कि नीट में फर्स्ट रैंक आई है, कश्मीर से टॉप 100 में मैक्सिमम बच्चे हैं। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि हमें पढ़ना है, बहुत मेहनत करनी है। तो पहले तो मुझे ना ये वादा चाहिए कि आप लोग मेहनत करोगे, बहुत मेहनत करोगे, और एडमिशन तभी लेना जब एम क्लियर हो। ऐसा नहीं है यार, बैग टंगाएंगे, जाएंगे, 6 महीने बाद प्यार मोहब्बत हो जाएगी, उसके बाद कहीं लाइब्रेरी में ज्वाइन करके बैठेंगे और पेपर वाले दिन तक बर्बाद, या मैं इमोशनल हो गया या मैं इमोशनल हो गई। प्यार अपना नीट को और आईआईटी को, जो सपना देखा है ना, उसको बना लो, और वो सपना पूरा करने के लिए मेहनत करो। आपका फर्स्ट लव, मोटिवेशन सबसे बड़ा आपके पेरेंट्स है, आपके माता पिता है, सबसे बड़ा मोटिवेशन, सबसे ज्यादा प्यार। तो आपको किसी की जरूरत नहीं है, आपको बस बहुत मेहनत करनी है। और इसके लिए बेटा जरूरी है कि अब आपके शहर तक वही टीचर्स जो आप बोलते थे ना
कि इन्हीं मैम से पढ़ना है, इन्हीं सर से पढ़ना है, वो आपको मिलेंगे अब बिल्कुल सब मिलेंगे, सब मिलेंगे। और अब हम लोगों का कनेक्शन ऐसा नहीं है कि यार हम कश्मीर नहीं आ सकते या हम सिर्फ लाइव पढ़ सकते, नहीं, अब हम ऑफलाइन पढ़ेंगे, है ना, और हम आपसे बात कर पाएंगे। तो मैं जो बातें बोल रही थी, सबसे इंपॉर्टेंट आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी, आपका सपना, आपका करियर, पढ़ाई, ठीक है, ये सबसे ऊपर रखना है जब तक कुछ बन नहीं जाते। क्योंकि हम ना बहुत इमोशनल होते हैं यार, बहुत मासूम दिमाग होता है अभी हमारा, और यही वो टाइम होता है कि हमें कोई कुछ गलत सिखा सकता है। तो हमें शिक्षित होना है, हमें सही गलत की पहचान करनी है, और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है पढ़ो। अब आपके पास वो टीचर्स भी है, आपके साथ पीडब्ल्यू है और रहेगा। उस बच्चे का नाम क्या था जो कि ब्रांड एम्बेसडर है पीडब्ल्यू का, कश्मीर से जो था, ही इज अ पेंटर, उमर। वो आप सभी के लिए इंस्पिरेशन है, वो आप सभी के लिए ना इंस्पिरेशन है कि अब ऐसा नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, राजा वो बनेगा जो हकदार होगा। तो हमें मेहनत करनी है यार, पढ़ाई करनी है, डिस्ट्रैक्शन से बचना है, पढ़ाई को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है। अगर माता पिता की कोई बात हर्ट हो जाती है तो दिल पे नहीं लेना है, अपने हैं तो बोल रहे हैं। पड़ोसी को कभी देखा है डांटते हुए? कभी रिलेटिव्स डांटते हैं? तो जैसे वो नहीं बोलेंगे, अपने पेरेंट्स बोलेंगे, क्योंकि अपने हैं। तो इस टाइम पे अगर क्लैशेस आ जाते हैं पेरेंट्स के साथ, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, अपना बढ़िया तरीके से पढ़ो, कोई भी दिक्कत आएगी, वी विल बी देयर विद यू ऑल, ठीक है। एक और बात, अरे सर बता रहे लड़के नाराज हो रहे, डॉली मैम हमसे बात ही नहीं कर रही है, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा ना ऐसा नहीं है कि लड़के से मेरा वो नहीं है कि मतलब मैम गर्ल्स को ज्यादा प्रमोट करते हो, मोटिवेट करते हो, क्योंकि फ्रॉम वेरी स्टार्टिंग, है ना, जिस एनवायरमेंट में मैं रही, जैसे कि मैं बताती हूँ, जिस एनवायरमेंट में मैं रही हूँ, लड़की का बस इतना था कि भाई इसको पढ़ाओ और शादी कर दो, बहुत सिंपल था, और दहेज बढ़िया दे दो। लेकिन मुझे लगता है कि एजुकेशन अगर लड़की के पास होगी तो उसको सही गलत तो पता होगा, शिक्षित होना हमारा बहुत जरूरी है। तो बस इसलिए थोड़ा सा ज्यादा मोटिवेट करती हूँ, क्योंकि पहले क्या था, लड़कियों को बाहर भेजना इतना आसान नहीं था, अब घर से बाहर भेजना भी नॉर्मल हुआ, क्योंकि माता पिता तब भी अपने बच्चों की चिंता करते थे, यार इसको कुछ हो ना जाए, ये हमारे घर की इज्जत है ना, वही चीज है। तो अब थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो मैं बस यही बोलूंगी, सर बोल रहे इफ यू टीच अ वुमेन यू टीच अ सोसाइटी। बिल्कुल, बस ये था। बाकी यार मेरे को एक चीज जो जब से कश्मीर में पैर रखा है, आप लोगों की जो तहजीब है ना बात करने की, मुझे बहुत पसंद आई है, बहुत पसंद आई है ना। तो आइदर लड़के आइदर लड़कियां, सबको बराबर प्यार है, और आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है यार, ऐसी बात नहीं है। जब से पीडब्ल्यू ज्वाइन किया है ना, तो मतलब बच्चे लिखते थे लव फ्रॉम कश्मीर, लव फ्रॉम कश्मीर। जब लाइव क्लास होती थी हम लोगों की अर्जुना में, लक्ष्य में, यकीन में, तो बच्चे लिखते थे, सबसे ज्यादा स्पैमिंग जो होती थी, लव फ्रॉम कश्मीर। तो लॉट्स ऑफ लव फॉर कश्मीर। एंड बस यार पढ़ो, मेहनत करो, कश्मीर से रैंक निकालो। क्या यही बैठो? मेरा भी मन यही है कि और टाइम स्पेंड करूं यहाँ पर, सच में। हाँ जी, अभी सुनेंगे एक एक करके, सबकी बातें सुनेंगे, सबसे बात करेंगे, जो भी कहना चाहते हो, जो भी बोलना चाहते हो, लाइक हर बात का जवाब मिलेगा। क्या बेटा, यहाँ से यही से क्लास स्टार्ट कर दूं? अभी पढ़ाना शुरू कर दूं? We love you all, seriously। तो सीरियसली बच्चों, मैं बता रही हूँ ना यार, सच में, मतलब हम लोग जब से पीडब्ल्यू ज्वाइन किए, है ना आशिमा मैम, ये बहुत बार होता था, बच्चे बहुत बोलते थे, और मुझे इस बात की इतनी खुशी है ना कि यार मेरे को लगता है और सेंटर्स खुले यहाँ पर,
ताकि बच्चों के एकदम घर के पास उसको अपने शहर से बाहर जाने की जरूरत ही ना पड़े। बिल्कुल, कश्मीर बहुत प्यारा लगा। अब समझ में आया कि क्यों बोलते हैं वेलकम टू द पैराडाइज ऑन अर्थ। बिल्कुल, मतलब सच में फील हुआ कि जन्नत है, सच में जन्नत है।